नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रेजा ओल्ड मॉडल में ट्रम्पेट हॉर्न जो है वो चेंज करेंगे। पुराने वाला हॉर्न का आपने आवाज़ सुन लिया और नया वाला हॉर्न का आप सुने। वीडियो पे बने रहें, डिटेल में बताएंगे कैसे इसको लगाना है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा। और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। हेलो फ्रेंड, ये 999 का विंटोन कंपनी का ये ट्रम्पेट हॉर्न है। और इसमें ये इसका जो है कनेक्टर वायर है, दो हॉर्न होते हैं इसमें। एक जो होता है वो हाई टोन होता है, एक जो होता है लो टोन होता है। इसका कनेक्टर भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल ही है, यूनिवर्सल हॉर्न है तो किसी में भी लग सकता है। और इसके साथ में एक माउंटिंग रड भी आता है जो इसको माउंट किया करने के लिए होता है। काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस इस हॉर्न का। चलिए अब इसको कैसे लगाते हैं इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। पहले तो सबसे पहले ये आगे वाला जितना भी हमारा जो फाइबर का जो मडगार्ड है उसको पूरा खोलना पड़ेगा। आगे का फ्रंट बम्पर को पूरा खोल के अलग करेंगे, जिसमें देखिए ऊपर की तरफ में ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो 10 नंबर का इसमें रिंच से ये खुल जाएगा। आगे की तरफ आपको 4 है ऊपर में, इस तरीके से आप उसको खोल लेंगे। आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे क्योंकि यूट्यूब पर जितने वीडियो हैं उसमें पूरा डिटेल में नहीं बताया गया, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है जिसके चलते आप पूरा खोल नहीं पाएंगे। तो इसमें पूरा डिटेल में बता रहे हैं कौन सा चीज़ आपको खोलना है, जिससे ये आसानी से खुल जाए और डैमेज भी ना हो और वापस आप उसी तरह से उसको लगा सके। तो ऊपर की तरफ में ये 4 है, ये चारों को खोल लेना है। इसमें जितने भी नट बोल्ट है सब वो 10 नंबर का ही लगता है, तो एक ही रेंज से आपका सारा खुल जाएगा। ये चारों को खोल लेंगे पहले की करके। अब बचा इसके बाद दोनों साइड में जो टायर के पास में भी स्क्रू होता है उसको खोलना है। देखिए ये टायर के साइड में एक इस तरफ में एक उस तरफ में, दोनों तरफ एक स्क्रू होता है, इसको खोल लेने का। एक इस तरफ में था और एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। देखिए आपको कभी धूल मिट्टी भी होता है जिससे नहीं दिखेगा, तो आप इस से इसको साफ़ कर लेंगे तो आपको आसानी से ये दिख जाएगा। ये स्क्रू है, इसको खोल लेना है। इसके लिए थोड़ा टायर को आप थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में घुमा देंगे तो आपका वो स्पेस बन जाएगा खोलने के लिए। उसके बाद ये देखिए ये फॉग लाइट होता है जहाँ पर उसका जो कवर होता है, इसके नीचे भी एक नट बोल्ट होता है, एक इस तरफ में, एक दूसरा वाला दूसरे फॉग लाइट के तरफ में होता है। तो इसको आप हाफ भी खोल सकते हैं या पूरा खोल के भी हटा सकते हैं। फॉग लाइट नहीं खोलना, उसका कवर को सिर्फ खोलना है। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि एक अंदर में एक लगा हुआ, एक नट बोल्ट लगा हुआ है। तो इसको आप इस तरह का टूल से आप खोल सकते हैं। ये भी 10 नंबर का ही होता है, तो इस तरह से उसको खोल के आप बाहर निकाल सकते हैं। या आपके पास टी रेंच हो उससे भी आप खोल सकते हैं इसको। एक इधर का खुल गया। अब ये देखिए दूसरे साइड का है, ये राइट साइड वाला है। इसको इस तरह से आप हल्का सा अलग करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसके पास में ही आगे के साइड में ही आपको दिख जाएगा। इसको भी खोल लेना है। अब रहा नीचे की तरफ में, आप जो कार का जो नीचे का बेस होता है उसके नीचे वहाँ पर भी नट रहते हैं, नट बोल्ट रहते हैं। इसमें भी आपको 4 है, इसको एक ही करके खोल लीजिएगा नीचे की तरफ वाला, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। एक ही करके सबको खोल लेंगे। सॉरी 4 नहीं, 5 है। जैसा दिखाया है आपको उस तरह से आप खोल सकते हैं इसको। उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे, खींचकर हल्का सा, ज़्यादा जोर नहीं रहना, ना तो ये इसका लॉक टूट जाएगा दोनों तरफ का। तो इसको हल्का हल्का पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद आपको एक और नीचे में पिन होता है, प्लास्टिक का पिन होता है जो नीचे की तरफ से आपको खोलना है। आप देख सकते हैं इस तरह का नीचे की तरफ में एक पिन होता है, आपको देख जैसा वीडियो में दिख रहा होगा। इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको अलग कर सकते हैं, अलग करके निकाल लीजिएगा तो ये क्लिप निकल जाता है।
पिन टाइप का होता है, दो इधर, एक इधर में होता है, एक उधर में होता है। ये दोनों को निकाल लेंगे तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा आपको आगे की तरफ। उसके बाद आपका ये जो आगे पोर्शन में जो ग्रिल होता है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर आगे की तरफ ढकेलना है, इंजन की तरफ ढकेलना है, तो ये इसका जो लॉक होता है वो खुल जाएगा। इसमें लॉक होता है, तो बहुत सारा वीडियो में ये नहीं दिखाया है, जिसके चलते आप अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इसका लॉक जो है टूट जाएगा और फिर वापस आप लगाएंगे तो फिर प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाएगा और आवाज़ भी करेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपका जो हमारा आगे का बम्पर है ये पूरी तरह से खुल गया है। अब क्या है कि इसमें जो फॉग लाइट और इंडिकेटर लाइट जो है इसका जो कनेक्शन है उसको हम लोग हल्का प्रेस करके देखिए इस तरह से खींच लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा इसका लॉक, क्योंकि हमें ये आगे वाला बम्पर को खोल के हटाना पड़ेगा तभी लगा पाएंगे। तो दोनों को धीरे धीरे इसी तरीके से खोल के अलग कर लेंगे। एक इधर का निकाल लिया, उसी तरह से उधर का भी हम लोग निकालेंगे, राइट साइड वाला। आपको हेडलाइट को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस सिर्फ इसका लॉक को खोलेंगे और इसका इंडिकेटर और फॉग लाइट दोनों को हम लोग इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो बम्पर है वो खुल के आगे सेपरेट हो जाएगा। अभी देखिए इसका हॉर्न का जो प्लेसमेंट है ये लेफ़्ट साइड वाला है और यहाँ पर ये राइट साइड वाला जो है यहाँ पर है, तो ये दोनों जगह पर ही हमें हॉर्न को जो है फिट करना है। और इसका कनेक्टर आप देख सकते हैं कि जो हमने जो नया हॉर्न लाया है टेम्परेट वाला उसका भी कनेक्टर इसी की तरह से है, तो आपको कनेक्टर कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सेम कनेक्टर पर वो लग जाएगा। क्योंकि मारुति की गाड़ी में जो होता है इस तरह का ही कनेक्टर आता है, तो आपको कनेक्टर चेंज करना या वायर को कट करना नहीं पड़ेगा और आपका वायर वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। तो कोई कनेक्टर चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें इसका माउंटिंग को चेंज करके और इसको जहाँ पर ये हॉर्न लगा था उसी के जगह पर लगाना है। थोड़ा सा देख लेना है कि ये हॉर्न जो है बाहर की तरफ ना रहे, बाहर की तरफ रहेगा तो आगे वाला बम्पर में वो टकराएगा और अच्छी तरह से वो फिट नहीं हो पाएगा। तो हमने इसका जो पुराना वाला था उसका खोलकर उसके माउंटिंग जो प्लेट है ना उसी में इसको भी फिट किया, क्योंकि वो थोड़ा सा बैंड था तो उसको हमको लगाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको ऐसे करके, और मगर हॉर्न को जो है हमने अंदर की तरफ करके लगाएंगे, हम अंदर की तरफ कर रहे हैं, इससे अंदर तरफ कर लेंगे। ये बाहर की तरफ लगाएंगे तो क्या होता है कि स्पेस बाहर थोड़ा निकल जाएगा। देख सकते हैं इसको हम लोग जो है पहले कोशिश किया था कि बाहर की तरफ लगा ले, मगर उसमें क्या हो रहा था कि वो थोड़ा सा जो आगे का इसका जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जा रहा था, जिससे कि ये लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने पुराना वाले माउंट को हटा के फिर नया वाला का भी लगा कर ट्राई किया, तो ये क्या था कि पूरे अंदर तरफ में लग जा रहा था और इसको अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि इसका जो आगे का मुंह होता है उसमें पानी ना जाए जिससे ये हॉर्न ख़राब हो जाए। तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ ही करके रखना है कि जिससे वो वॉशिंग मशीन में पानी वानी चला जाएगा। तो ऐसे तो वाटरप्रूफ होता है, मगर तब भी आप उसको बचा कर रखेंगे तो ज़्यादा लाइफ रहेगा हॉर्न का। तो देखिए इस तरह से हमने लगाया उसको, उसी नट बोल्ट पर ही टाइट किया है, मगर इसका जो माउंटिंग था नया वाला वो लगाया हमने इसमें और इसको अंदर की तरफ कर दिया। और एक प्रॉब्लम और आएगा आपको, ये इसका जो वायर होता है ना उसमें नीचे वो क्लैंप किया हुआ रहता है, जिसके चलते आपको ये वायर थोड़ा छोटा लगेगा और उसमें पहुंच नहीं पाएगा। तो उस क्लैंप को हम लोगों ने खोल लिया, तब ये जाकर देखिए ये लग गया इसमें आसानी से। अब इसको एक टेस्ट करके दिखा रहा है हम लोग। इसका आवाज़ एक सिंगल वाले हॉर्न का ये लो टोन है, सुन सकते हैं। अब हम लोग इसका राइट साइड वाला जो इसमें हाई टोन लगा रहता है उसको हम लोग खोलेंगे। इसको जगह पर हम लोग वो दूसरा वाला हाई टोन उसका लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ में कितना चेंजेस है। पुराना हॉर्न जो हॉर्न था वो कितना ख़राब बज रहा था, एक बज रहा था, एक तो नहीं बज रहा था, वो भी काफ़ी ख़राब बज रहा था। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग ने खोल लिया है और इसको भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे उसी जगह पे। तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है उसी के हिसाब से लग जाएगा और इसका जो मेन कनेक्शन का जो थिम्बल होता है वो वैसा ही है जैसा इसमें नया वाले हॉर्न में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली सभी जो यूनिवर्सल हॉर्न आते हैं ना उसमें इसी तरह का कनेक्टर होता है, तो आपको ये ब्रेजा में लगाने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब गाड़ी में अलग अलग कनेक्टर आता है, तो कनेक्टर चेंज कराना पड़ता है या फिर उसको वायर को कट करके लगाना पड़ता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम आता है कार की वारंटी को लेके। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि कनेक्टर वही है। यही इस तरह से हमने उसको भी लगा दिया और इसका जो आगे वाला मुंह है उसको नीचे की तरफ रखा, जिससे कि आवाज़ जो है ना अच्छा है और उसके बाद पानी वानी ना जाए उसके अंदर में, ये सेफ्टी के लिए।
अब इसका हमने प्लग भी लगा दिया दोनों। अब एक बार दोनों लगाने के बाद एक बार हम लोग साउंड टेस्ट करेंगे। ये देखिए फिट हो गया है। इसके बाद हम लोग इसका हॉर्न चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों लग गया है तो दोनों का एक साउंड पता चल जाएगा। हो सकता है आपको ये माइक में उतना अच्छा आवाज़ आपको सुनाई ना दे, मगर ये रियल में काफ़ी लाउड साउंड है। आपको एकदम क्रिएटिव वाला आपको फील आएगा। देख सकते हैं इसको फिटिंग के बाद। अब देखिए इसका आवाज़ सुन लीजिए फाइनल कितना अच्छा बज रहा है। Thank you for watching my channel.